सत्य बोलने के लिए शपथ की जरूरत नहीं होती। अच्छा, जब सत्यता हो तो उसे शपथ खाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे नारद जी पहुंचे थे, ऐसे ही गुरु जी के पास एक शिष्य पहुंचा। कौन पहुंचा? शिष्य पहुंचा। उदाहरण से समझो। हाँ, कथाएं तो आप लोग बहुत सुनते हैं, लेकिन हाँ, बीच बीच में कथाएं अद्भुत हैं, उनको सुनो। एक बार बोलो जय सिया राम। तो शिष्य गुरु जी के यहाँ गया, जिनसे वो दीक्षित था। कहा, गुरु जी आप कृपा कर देंगे तो एक तस्वीर मिल जाएगी ना, तो मेरा काम बन जाएगा। तो गुरु जी ने कहा, बेटा तुम्हें हमने तस्वीर दी तो थी, हमने तस्वीर दी तो थी। कहा, गुरु जी वो तो घर में टंगी है। क्या कहा? वो तो घर में लगी है, घर में टंगी है। तो गुरु जी ने कहा, दूसरी क्यों चाहिए? तो वो शिष्य कहता है कि दूसरी मुझे इसलिए चाहिए कि मैं अपनी दुकान में लगाऊंगा। गुरुजी अब भी नहीं समझ रहे क्यों मांग रहा है। जैसे फिर बोला, गुरुजी अगर दे देंगे ना, तो गुरुजी ने पूछा, क्यों मांग रहे हो भैया? कहा, गुरुजी आप दे देंगे तो मैं अपनी दुकान में भी उसको लगा लूंगा। गुरुजी समझ नहीं पा रहे क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। तो तुरंत फिर बोला कि आप एक बार दे दीजिए। गुरुजी पूछ पड़े, क्यों? कहा, गुरुजी ग्राहक बहुत आते हैं, जब अगर कोई बात तो मानते नहीं, शपथ खाने पड़ती है, कसम खानी पड़ती है, तो मैं यही कहूंगा कि मेरे गुरुजी की कसम मैं सही बोल रहा हूँ, मेरा काम बन जाएगा। मेरे गुरुजी की कसम मेरा काम बन जाएगा बस, और मेरा माल बिक जाएगा, मेरा सामान बिक जाएगा। सत्य बोलने के लिए शपथ की आवश्यकता नहीं होती। सत्य बोलने के लिए शपथ की आवश्यकता नहीं होती, और आगे बढ़ने के लिए पथ की आवश्यकता नहीं होती। भैया, जिनका आदर्श होता है, जिनकी जो हिम्मत रखते हैं ज्यादा, उन्हें मंजिल पाने में कभी रथ की आवश्यकता नहीं होती, कभी रथ की आवश्यकता नहीं।